चलिए रेडी हो जाइए एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अगर अभी तक आप अरिथमेटिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कॉन्सेप्ट, डिफिनेशंस या फॉर्मूले नहीं जानते हैं तो लेक्चर नंबर 1 पे जाइए, वहां से देख के फिर आइए, फिर वीडियो देखिए और मेरे साथ क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। एक्सरसाइज 5.1 का मैं क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूं और इस बात पे ध्यान दीजिएगा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कराने वक्त किन चीज़ों का ध्यान देता हूँ, उन्हीं चीज़ों को आप भी ध्यान देना। आखिर कौन कौन सी डाटा यूज होता है, क्वेश्चन को किस तरह से पढ़ा जाता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अपना अपना बुक खोल लीजिए। बुक खोले हुए हो ना? बहुत तेज हो रहे हैं, पहले से बुक खोल के बैठे हुए हैं। अच्छी आदत है। आप लोग जब भी मैं कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व कराऊं, आप लोग सामने में एनसीईआरटी बुक लेके रखें, उसमें से क्वेश्चंस देखें, बनाएं, डाउट हो फिर देखें। अगर फिर भी नहीं समझ में आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं और आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं एक्सरसाइज का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मार्कर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1 पे मैं फिर बैक आऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 को छोड़ करके क्वेश्चन नंबर 2, 3, 4, उसके बाद मैं फिर से क्वेश्चन नंबर 1 पे आऊंगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1 में है वो डे टू डे लाइफ एग्जाम्पल का है, उसे आप भी सॉल्व कर सकते हैं। फिर भी मैं चैप्टर वीडियो के लास्ट में, चैप्टर खत्म होने के पहले, मैं ये एक्सरसाइज का 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 मैं बताऊंगा। तो चलते हैं, बिना देर किए हुए एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? राइट फर्स्ट 4 टर्म। एक एपी का फर्स्ट 4 टर्म लिखना है, जबकि आपका फर्स्ट टर्म ए 10 दिया हुआ है। कॉमन डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 10 दिया हुआ। तो फर्स्ट 4 टर्म कैसे लिखाएगा? फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी। फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एपी क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस 2डी, ए प्लस 3डी ना। ए इक्वल टू कितना है? 10, 10 प्लस 10। बात समझ में आ रही है? कितना होगा? 10 10 10 20, फिर इसमें 10 दो ऐड कर दीजिए 30, फिर 10 ऐड कर दीजिए 40। तो एक तो ये टाइप का क्वेश्चन हो गया जब आपको फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और कॉमन डिफरेंस। एक मैं आपका राज का बात बता देता हूं आप लोग के साथ, जो भी एपी का क्वेश्चन रहे, वो हार्ड से हार्ड क्वेश्चन क्यों ना हो, आपको दो चीज को पकड़ना है एपी में। एक फर्स्ट टर्म, पहला टर्म उसका क्या है, और दूसरा कॉमन डिफरेंस। अगर ये दो चीज एपी का आपको मालूम चल गया तो एपी का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसे सॉल्व कर सकते हो। बात समझ में आई? बिल्कुल आई। तो क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 इस तरह से है, सॉल्व आप कर सकते हो। जैसे इसी का क्वेश्चन नंबर 2 का 4 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 का 4, क्वेश्चन नंबर 2 का 4 में क्या है? फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना? -1 दिया हुआ है। डी इक्वल टू कितना? 1/2 दिया हुआ है ना। वी नो 4 टर्म इन एपी। 4 टर्म इन एपी क्या होगा? ए प्लस डी, ए प्लस, इसमें डी जोड़ दीजिए कितना? 2d, ए प्लस 3d। तो ए इक्वल टू -1 प्लस 1/2, -1 प्लस 1 हो जाएगा, -1 प्लस 3, 1/2। यहाँ पे 1 कैसे हुआ ये भी बताएं? बता देते हैं, क्या करोगे? बता देते हैं।
-1, ये देखो तो ये कितना आएगा -1/2, ये -1 + 1, ये -1 + 3/2। इसको सॉल्व कर ही सकते हो। ये कितना आ गया 0, ये कितना आ जाएगा 2, 1/2। तो देखो इस तरह से आपका 4th टर्म 5th टर्म एपी आप आसानी से निकाल सकते हो। क्वेश्चन नंबर 3 पे अब चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कैसे सॉल्व होगा। क्वेश्चन नंबर 3 करता है फॉर द फॉलोइंग एपी राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। राइट फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हर एक क्वेश्चन में फर्स्ट टर्म लिखना और कॉमन डिफरेंस। पहला जो सीक्वेंस दिया हुआ है 1 3 1 -1 -3। नेक्स्ट जो सीक्वेंस दिया हुआ है 4 में क्या दिया हुआ 4 में 0.6 1.7 2.8 3.9। तो फर्स्ट टर्म जो पहला टर्म हुआ ना, फर्स्ट टर्म इक्वल टू कितना हो गया फर्स्ट टर्म 3। जो प्रथम होगा जो पहला लिखा होगा वही क्या हुआ फर्स्ट टर्म। सीक्वेंस में पोजीशन मैटर करता है। जो पहला लिखा हुआ फर्स्ट टर्म हो गया ना। अब कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा। कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए कोई भी दो लगातार टर्म को माइनस कर दीजिए। कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1 -3 कितना आएगा -2। किसी भी आप दो टर्म को आप इससे इसको भी माइनस कर सकते हैं। जैसे -3 -1 कितना -3 + 1 कितना -2। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 भी बन जाएगा ना। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये इसका सॉल्यूशन। इसका फर्स्ट टर्म कितना आ गया फर्स्ट टर्म इक्वल टू 0.6 कॉमन डिफरेंस इक्वल टू 1.7 - 0.6 कितना आ गया 1.1। आप कहीं से सब्ट्रैक्ट कर लीजिए ना। आप इसको भी इससे सब्ट्रैक्ट करोगे ना, इसको भी इससे सब्ट्रैक्ट करोगे 2.81 में से 1.7 सब्ट्रैक्ट करोगे 1.1 ही आएगा। किसी वीडियो में आपको ये लिखा हुआ नहीं दिखेगा, नाराज नहीं होना, मुझे ध्यान नहीं रहा। अब जो चेक करना है क्वेश्चन नंबर 4 में विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी। विच ऑफ द फॉलोइंग इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन एपी। इनमें से कौन सा एपी में है। फर्स्ट देखो तो 2 4 8 और 16 एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। कॉमन डिफरेंस इक्वल होना चाहिए। देखो तो यहाँ पे 4 - 2 कितना 2। हाँ सही है। 8 - 4 कितना 4। ये देखो ये 2 और यहाँ पे कितना आ गया 4। इट मीन्स दिस इज नॉट इन एपी। ये एपी में नहीं है। चेक करना है कोई भी सीक्वेंस एपी में कब होगा जब उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा। कॉमन डिफरेंस तो इक्वल है ही नहीं ना। इस तरह से 2 3 4 एक यहाँ क्वेश्चन नंबर 5 में ध्यान देते हैं। इसको चेक करना है 3 + √2
थ्री, इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, इस टाइप का एक क्वेश्चन एग्जाम में आता है, तो इसको चेक कीजिए। तो एपी में है, एपी में होने के लिए कॉमन डिफरेंस निकालिए, तो कॉमन डिफरेंस 3 प्लस रूट 2। सेकेंड टर्म यही तो है, सेकेंड टर्म जहां से कॉमा से जो सेपरेट है, देखो कॉमा से ये हुआ एक टर्म, ये दूसरा टर्म, ये तीसरा टर्म। एपी में होने के लिए ये टर्म को पहला वाला टर्म से साथ सब्ट्रैक्ट कीजिए, तो ये 3 से ये 3 कैंसिल, रूट 2 आ गया ना। अब क्या कीजिए, ये जो थर्ड टर्म है उसको सेकेंड के साथ माइनस कीजिए, सेकेंड के साथ माइनस कीजिएगा तो 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, ये प्लस ना अब हो जाएगा 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2। तो यहां से आपको क्या मिल जाएगा, 3 से 3 कैंसिल, 2 रूट 2 माइनस रूट 2, यहाँ पे कितना है, ये माइनस हो जाएगा, यहाँ पे 2 रूट 2 है और यहाँ पे 1 रूट 2 है, तो कितना बचा, रूट 2 नहीं बचा। इसमें भी कितना बच्चा को परेशानी होता है मैं उसको बता देता हूँ कैसे सब्ट्रैक्ट होता है। जैसे 3 रूट 5 है ना, माइनस रूट 5, इसको कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, इसका मतलब क्या हुआ देखो तो, 3 आम माइनस आम, 3 आम में से आम घटेगा, कितना आम कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब एक आम कितना हुआ, 3 माइनस 1 कितना, 2 आम। अब आप कभी भूलोगे ही नहीं, बच्चे लोग गलती इसी में तो कर देते हैं, यही तो है, जो चीज यहाँ लिखा हुआ है वही चीज यहाँ लिखा हुआ है ना। तो 3 रूट 5 में से 1 रूट 5 घटेगा कितना, 2 रूट 5। बात समझ में आया, बिल्कुल आया, अब भूलोगे ही नहीं, अब भूलने का बात ही नहीं है। कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको एपी चेक करना है तो उसको क्या देखोगे, वो उसका कॉमन डिफरेंस इक्वल है या नहीं। 6 में देखो तो 0.2 0.22 0.222 0.2222, ये एपी में है या नहीं, एपी में है या नहीं ये चेक करने के लिए हमको कॉमन डिफरेंस देखना होगा। कॉमन डिफरेंस देख लेते हैं, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए तो 0.22 में से सब्ट्रैक्ट करना है कितना, 0.2। अंक को मिलाइए, अंक को मिलाने के लिए यहाँ पे 0 डाला जाएगा, कितना 2, और इससे इसके साथ निकालिए 0.222, कितना सब्ट्रैक्ट होगा 0. अंक को मिलाइए, अंक को मिलाने के लिए यहाँ क्या देना होगा, 0.002। जा, ये दोनों इक्वल है क्या, ये और ये संख्या इक्वल है, नहीं इक्वल है जी, देयरफॉर दिस इज नॉट इन एपी। अब तुम लोग में से एक दो महानुभाव बोल रहा होगा यहाँ पे 1 2 है, यहाँ पे 2 गो 2 है, यहाँ पे 3 गो 2 है, 4 गो 2 है, उससे नहीं होगा। कॉमन डिफरेंस मतलब कितना ऐड करने पे बढ़ घट रहा है। रिसर्च तुम लोग भी खूब कर रहे हो, तो उस हिसाब से तुम लोग ये भी बोल देगा ये सब एपी में है। बच्चा ही तो है, क्या करेगा, बोलेगा यहाँ पे 1 1 बढ़ रहा है, फिर 1 1 बढ़ रहा है, फिर 1 1 बढ़ रहा है। हद, 1 नहीं बढ़ रहा, 10 बढ़ रहा है, 10 का अंतर है। कॉमन डिफरेंस का मतलब अंतर, अंतर बुझ गया, अंतर, टर्म के बीच में कितना का अंतर है ना। तो एक दो और क्वेश्चन है, एक दो इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आता है कई बार, ये जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ ना कई बार एग्जाम में पूछा, इसीलिए हम इसको शांति वाला कलर से लिख रहे हैं, शांति वाला कलर से। तो √2, √8, √18 और √42, ऐसा कोई बुक ही नहीं है क्लास 10th का
जो ये क्वेश्चन आपको नहीं दिखे, ऐसा कोई बुक ही नहीं है। और हर एक 2 साल बीच करके ये क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन आता है जिसमें आपको कॉमन डिफरेंस चेक करके एपी में है या नहीं वो बताना है। दिखने में तो अभी नहीं लिख रहा होगा, दिखने में तो अभी नहीं, यहाँ 2 से 8 हो गया, 8 से 18 हो गया, 18 से 32 हो गया, मतलब अंतर सही नहीं चल रहा है। लेकिन जो देखने में लगता है वो देखने में होता कहाँ है। हाँ, कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा? बाद वाला टर्म में से, बाद वाला टर्म में से पहला टर्म निकालो तो √8 माइनस √2। अब ये कैसे? एक बात और राज का बात बता देते हैं, जब भी ऐड होगा या सब्ट्रैक्ट होगा हमेशा सेम फैमिली वाले नंबर के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन होगा। ये बात ध्यान में रहे, ये बात ध्यान में रहे। जैसे कि 3 आम और 2 लीची जोड़ 2 आम, हम बोले ये तीनों को ऐड करना है, टोटल कितना आम हुआ? बोलोगे क्या? 2 + 2 5, इसे तो नहीं ऐड करोगे ना। टोटल कितना लीची हुआ? 2 लीची। बात समझ में? जब भी एडिशन या सब्सट्रैक्शन होगा तो सेम फैमिली वाले के साथ होगा। यहाँ पे क्या है, √8 में से √2 कैसे सब्ट्रैक्ट होगा? बच्चा को बच्चा के तरह उसके लेवल पे आके बताना पड़ता है, तभी तो बच्चा समझेगा, तभी तो बच्चा दूसरे बच्चा को रिकमेंड करेगा मेरा चैनल। ऐसे ही मेरा काम चलता है। हाँ, ये तो देखो 8 कैल्शियम लेंगे ना, 8 कैल्शियम लेंगे। 8 कैल्शियम क्या लेंगे? आप ऐसे भी बोल सकते थे। 8 को क्या लिख सकते हैं? 2 × 2 × 2 माइनस √2। ये क्वेश्चन में बहुत बच्चा फंस जाता है। जब भी रूट रहे तो अंदर में 2 है, 2 टर्म रहता है तो 1 बाहर आता है, 1 बाहर आ गया। वही बात जो पिछले स्लाइड में मैं बता रखा हूं। अब गलती नहीं होगा ना। 2√2 में से 1 √2 जाएगा, कितना होगा? √2। ये बात समझ में आ रहा है ना? आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। देखो यहाँ पे समझ में नहीं आता, हम एज ए स्टूडेंट समझ रहे हैं ना बच्चे को क्या प्रॉब्लम आता है, कहाँ पे दिक्कत होता है ना? जैसे 13 लड़का है, 13 लड़का माइनस लड़का, तो टोटल कितना? 13 लड़का यहाँ लिख देगा लड़का, और 13 - 1 कितना? 12। उसी तरह से ये सब चीज को हल्के में नहीं लेना, हंस नहीं देना। हाँ 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 हाँ, सर का इतना हल्का हल्का बताते हैं, हल्का हल्का नहीं बताते हैं। 2√2 में से √2 गया ही है ना। अब देखना है क्या ये सब्ट्रैक्ट करने पे √2 आ रहा है, यही चेक करना है नेक्स्ट में। √18 - √8, इसको क्या लिखोगे? 2 × 3 × 3 माइनस 2 × 2 × 2, एक 3 बाहर आएगा, 3√2। इसको 2√2, सेम फैमिली के साथ 3 में से 2 जाएगा, कितना? 1√2। 1 लिखना कोई जरूरी है नहीं, देख रहा है जो चीज यहाँ है वही चीज यहाँ है। इट मीन दिस सीक्वेंस इज इन एपी, याद कर लो। देखने में नहीं लग रहा है लेकिन ये एपी में है। उस तरह से ये देखो तो √3, √6, √9, ये एपी में है या नहीं? √12, देख लो ना, चेक कर लो प्रभु, चेक कर लो एपी में है या नहीं है। कैसे चेक होगा?
तुम लोग में से बोल रहे हो एपी में नहीं है, बिल्कुल नहीं है एपी में, बिल्कुल नहीं है। कैसे नहीं है देखो तो, √6 माइनस √3 कर, √6 को क्या लिख सकता है, जा इसमें तो कुछ सब्ट्रैक्शन का मौका ही नहीं मिल रहा है, इसमें सब्ट्रैक्शन का तो मौका ही नहीं मिल रहा है बच्चा को, कैसे करेगा ना। 3 माइनस √6, बात समझ में आया, दिस इज नॉट इन एपी। जैसे और नेक्स्ट देखो, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर कितना हुआ 24 और ये 49। ध्यान दो तो, ध्यान देना तो, ये एपी में है, ये एपी में है। नेक्स्ट टर्म क्या दिया हुआ है 73, अगर तुम ध्यान दिया होगा, ध्यान दिया होगा, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना 24 का, इसके बीच में कॉमन डिफरेंस कितना 24 का। कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये जो तुम्हारा एग्जाम्पल है ना, ये बहुत हेल्प करता है। यही एक ऐसा सीक्वेंस है, यही एक ऐसा सीक्वेंस है, जैसे 1 1 1 के बाद 5 5 7, नहीं ये दूसरा दूसरा दूसरा, जैसे एक 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, दिस इज इन एपी। ये तीन जो सीक्वेंस है ना, इसके आगे 9 का स्क्वायर मत लिख देना, 9 का स्क्वायर नहीं लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ध्यान से देख लिया। क्वेश्चन में देखो तो क्या लिखा हुआ है 73 लिखा हुआ है। कल तुम मेरे सामने आ जाओगे, सर ये भी एपी में है क्या, ये नहीं, बस इतना टर्म और उसके आगे जो नेक्स्ट टर्म होगा वो 73, मतलब 24 का गैप रहेगा। तो इस तरह से एक्सरसाइज 1 खत्म हुआ, लेकिन एक जो क्वेश्चन छूट ही गया, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जो है ना, वो डे टू डे लाइफ से क्वेश्चन है। जैसे एक टैक्सी ड्राइवर है, जो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपया चार्ज लेता है, उसके बाद 8 रुपया बढ़ाते जाता है, उसके बाद एक और किलोमीटर जाएगा, तो ये तो एपी में दिख रहा है 8 का आंसर, फिर 8 का आंसर, दिस इज इन एपी। अमाउंट एट प्रेजेंट ईयर अ सिलेंडर विथ वैक्यूम 1/4 ऑफ द रिमेनिंग ईयर, 1/4 बार बार निकाल लेता है, तो 1/4, दिस इज ऑल्सो नॉट इन एपी, नॉट इन। जैसे पहले मान लो 1 है ना, 1 में से 1/4 पहले 100 था ना, इसका 1/4 निकाल लिया, कितना 75 बच गया। अब फिर इसका 1/4 निकालेगा, 75 माइनस 1/4 ऑफ 75, यहाँ से देखेगा तुमको एपी में नहीं है, ये जो टर्म 25 का अंतर है -25 का, बट यहाँ पे उस तरह से है नहीं, हमको दिख गया ना, देखो ना 4 से काटोगे तो थोड़ी 25 तुमको पुट जाएगा। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग आउट फॉर द फर्स्ट किलोमीटर, ये इस, फिर ये देखो, ये दिस इज एपी में है, जो गड्ढा गड्ढा करने के लिए जो मजदूर को लाया है ना, जो 1 मीटर का ना, फर्स्ट मीटर का पैसा कितना लेता है 150 रुपया, उसके बाद जो गड्ढा करवाएगा ना, उसका 50 रुपया पर मीटर, फर्स्ट के लिए 150, उसके बाद 150 प्लस 50, 150 बोले तो 150, दिस इज ऑल्सो इन एपी। और जो कंपाउंड इंटरेस्ट रहता है वो एपी में नहीं रहता है, कंपाउंड इंटरेस्ट एपी में नहीं होता है, क्यों, कंपाउंड इंटरेस्ट और एक होता है सिंपल इंटरेस्ट, हर एक ईयर, प्रत्येक साल के बाद जो अमाउंट रहता है वो सेकेंड ईयर के लिए क्या बन जाता है, प्रिंसिपल बन जाता है। इस तरह से उसमें कॉमन डिफरेंस चेंज होते रहता है, इसीलिए जो भी टर्म, जो भी एग्जाम्पल में कंपाउंड इंटरेस्ट आए, कंपाउंड इंटरेस्ट नॉट इन एपी,
इस तरह से आपका चैप्टर ख़त्म हुआ। आप और सारे क्वेश्चन बनाइए और कोई डाउट होता है तो हमसे पूछिए। अगली बार फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए उमंग के साथ। जय हिंद।